चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाली कोई शख्सियत होती है, कोई हस्ती होती है, और या फिर कोई एनजीओ होते हैं, कोई इदारा हमारे साथ होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या पाकिस्तान की खिदमत करने वाले कोई ना कोई साहब या कोई खातून हमारे साथ होती हैं, जिनसे हम मालूम करते हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सेगमेंट का नाम है रमज़ान पाकिस्तान। मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर लुबना हफीज़ सिद्दीकी साहिबा, ये गायनाकोलॉजिस्ट हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे तो अब रमज़ान जा रहा है, लेकिन बहरहाल अभी भी कुछ साथ बाकी हैं। रब ताला इसमें हमें इबादत करने की और रब को मनाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान में ये जो ज़चगी के मसाइल हैं, ये अब तक इतने तरक्की याफ्ता दौर से हम गुजर रहे हैं, ये हल क्यों नहीं हो रहे? या दुनिया भर में ये मसाइल हैं? नहीं, अगर आप दुनिया भर का देखें, अभी पिछले दिनों जैसे मैं अमेरिका में थी, मेरी अपनी ख़ुद की बहन के यहाँ बेटा हुआ, मगर वहाँ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या इस तरह की इमरजेंसी जो हम कहते हैं ना, जो सिचुएशन हमारे यहाँ आ जाती है। हमारे यहाँ अभी भी लोग जो हैं 65% जो ख़वातीन हैं वो नैरो माइंडेड या आप ये कह लें कि मुतवस्सित तबके से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, जहाँ ये होता है कि मुतवस्सित तबके या जॉइंट फैमिलीज़ अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ट्रॉमाटाइज़ किया जाता है और ये होता है प्रेशर बिल्डअप होता है। हेल्थ इश्यूज़ हमारे यहाँ की ख़वातीन को हैं ओवरऑल। अगर आप देखें कि फ़र्स्ट बेबी भी है तो अब तो ये देखने में आता है पिछले 5 साल से कोविड के बाद से कि वो ख़वातीन जो पहला बेबी डिलीवर कर रही हैं, वरना तसव्वुर नहीं था कि उनमें खून की कमी हो, मगर वो हमारे यहाँ देखने में आ रहा है। एक तो नाक़िस ग़िज़ा हमारे यहाँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे यहाँ नहीं है, अवेयरनेस सबको है, इम्प्लीमेंट नहीं है। मतलब अगर आप किसी खातून से पूछें कि कैल्शियम अगर टैबलेट लेना चाहोगी, 1 गिलास दूध पियोगी या दही लोगी, तो कहेगी टैबलेट दे दें। मतलब हम ऑर्गेनिक चीज़ों से हटके अगर हम देखें ओवरऑल, हमारे यहाँ की जो न्यू जनरेशन है ना, वो शॉर्ट वे में चाहती है कि शायद उस टैबलेट में ज़्यादा वो है। वो 8 रुपए की टैबलेट और आपका 100 रुपए का दही, तो कहाँ आप उसको अगर आप देखें कि उसमें इतनी ताकत होगी, कभी भी नहीं होगी। और वो 100 रुपए का अगर दही अगर आपको मिल रहा है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहा है सही, और वो आपके लिए प्रोबायोटिक का काम भी करता है। मगर हमारे यहाँ ख़वातीन क्या होती हैं कि आप ना गोली लिख दें, दही खाने का टाइम नहीं है। ये मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में भी बता रही हूँ। सुबह में गवर्नमेंट में हम जब प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ तो ख़वातीन का ये होता है, दही तो खाते हैं, आप गोली लिख दें। मतलब अगर हम चाहें भी ना कि अगर ना लिखें तो खुद ही मेडिकल स्टोर से इजी टू अप्रोच हमारे यहाँ माजरत है, हमारे मेडिकल स्टोर्स पे वही खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वही जनरल फिजिशियन हैं, वही वही नर्स है। अभी आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों एक ना साहब ने, हमारे ही अपने पाकिस्तान का कोई बंदा था, उसको कोई पित्ते में स्टोन था, उसने यूट्यूब से देखा कि कैसे होता है, उसने अपना पेट काट लिया और इमरजेंसी में जब गया है तो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया। बड़ी वायरल हो रही थी। अच्छा, हम तो अजरा मजाक कहते थे गायनी में कि कुछ अरसे में ना ये जो 4-4, 6-6 नंद भावजें या देवर जेठानियां हैं, एक दूसरे के सीजर भी घर पे कर लेंगी, ऐसी अजरा मजाक। मतलब अब ये देखें कि ऐसी हो गई है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो इमरजेंसी की सिचुएशन है दोनों तरफ से खराब है। बाहर जो है फॉरेन कंट्रीज में या तरक्की याफ्ता ममालिक में आप कह रही हैं कि बहुत स्मूथ है, ये इतना स्मूथ है, मतलब उस चीज को ना ब्लेसिंग के उसमें समझते हैं। हमारे यहाँ बच्चा होना, एक फैमिली तो बढ़ रही होती है, मतलब ब्लेसिंग नहीं के समझते हैं, बस हो गया। आप ये देखें कि मतलब एक खुशी या वेलकमिंग चीज हमारे यहाँ नहीं होती। मतलब हम ये कहते हैं कि घर में अगर आपके पास दाल है, आप दाल खाओ, उसमें आपके रिच फॉर्म ऑफ है ना प्रोटीन है। मगर यहाँ ख़वातीन क्या कहती हैं कि दाल तो छोड़ दें, आप आयरन लिख दें। मतलब हमारे यहाँ बज़्ज़त जो है ना कि खुद से कि ये चीज़ों की वजह से होता क्या है कि एंड ऑफ द टाइम उनमें ताकतें हैं नहीं। अब लोग ये इशू एक कहते हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सीजर क्यों हो रहे हैं, ज़्यादातर आपकी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। जितनी भी आप ख़वातीन देखें, स्पेशली न्यू जनरेशन देखें, पहले की ख़वातीन देखें, या मैं अपनी सास को देखूँ या अपनी नानी दादी को देखूँ, 8, 10, 12 बच्चे एक नॉर्मल से वो होते थे। अच्छा, जाहिर सी बात वो घर के भी काम करती थी, अपने जो भी उनके घर के जो भी उनके फिजिकल एक्टिविटी थी। अब हर घर में छोटा घर है तो मासी आपको मिलेगी, खाना उनको घर में बाजार से फूड पांडा उन्होंने कर लिया, या कोई भी इजी टू अप्रोच उनके लिए खुद पांडे हो गए सारे। मतलब वो एक हमारे एक पेशेंट के ससुर वो कहते थे कि मतलब मैं तो ये कहता हूँ मेरे घर की मासियाँ चंगी, घर की औरतें जो हैं बिल्कुल भंगी बनी हुई हैं और सो रही हैं। तो मतलब एक अजरा मजाक जो चीज़ें सुनने में आती थी ना,
रियलिटी में मैं आपको बताऊं ना, भी अपना एक है ना प्रैक्टिकली है ना तजर्बा, हम जब आपस में डिस्कस करते हैं कि हम मजाक में सुनते थे ये बातें, अब रियल ये देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं खुद से आके मैटरनल विश होती है सीज़र कर दें, नहीं हमारे अंदर कमज़ोरी है। इसके दूरत नताइज आप देखते नहीं हैं कि क्या होंगे। एक जो आप एक नॉर्मली बच्चा है ना डिलीवर करते हैं वो आपके लिए सेफ था, ना कि आप ग़िज़ाओं में अगर ये करते कि ऑर्गेनिक चीज़ें लेते, प्रिजर्वेटिव फूड हो गए, फ्रिज के रखे हुए खाने हो गए, अब रोज़ पकने और रोज़ खाने वाला सिस्टम। हम बाहर की जो वहाँ की आवाम है ना, अगर आप उसको देखें तो वो खुद माँ, ना उनके पास मासी होती, ना उनके पास है ना कोई धोबी होता, ना गार्डनर होता, मतलब वो इतने फिट एंड फाट। अब मेरी अपनी बहन का सी सेक्शन हुआ, चौथे दिन, वो खुद भी डॉक्टर है वहाँ पे अमेरिका में, आप बिलीव करें चौथे दिन ये हुआ कि वो दूसरे दिन घर आई है, चौथे दिन वो ये हुआ कि बड़े वाले बेटे को लेना था, उसने कहा कोई मसला नहीं, हस्बैंड उसका कहीं इंगेज था, वो भी डॉक्टर है, उसने कहा कोई मसला नहीं मैं लेने जा रही हूँ। तो मम्मी को हमारी फ़ोन आया कि पूछा कि, तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी ये खुद लेने गई है? तो कह रही यहाँ 15-20 मिनट का रास्ता है और वो ड्राइव करके चली गई होगी। तो हमारे यहाँ की औरत ना, मतलब बेड से लगना, प्रेगनेंसी अगर उसको पॉजिटिव हो जाती है तो वो ब्लेसिंग नहीं समझती, वो कहती है अब मुझे आराम करने का वक्त आ गया, काम मैं घर पे करूँगी। आपका अपना क्या ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं हमारे यहाँ, ये खातून जो बच्चा पैदा कर रही है उसकी थिंकिंग या उसकी सोच की खराबी है, या अतराफ़ के लोगों की, ख़ानदान की, अहले खाना की, या कल्चर की खराबी है? ये देखें कल्चर की खराबी है, सीधी मैं बात कहूँगी इसमें। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें अगर किसी की एक बेटी है ना, उसकी माँ कहती है कि ये मेरी एक ही बेटी है, अब ये बच्चा पैदा कर रही है तो ये मतलब ब्लेसिंग तो है, अब ये आराम करेगी, आप इसको कहें कि आराम करें, वो एंड ऑफ द टाइम आराम तो चौथे महीने से शुरू करवा देते हैं। नहीं, आती हैं और मतलब विलिंग होती हैं कि आप इनको कहें कि ये आराम करें। दवाओं का बोझ अगर हम उनको कहते हैं ना कि नहीं हल्का फिजिकल एक्टिविटी करती रहे, कोई अनोखी बात थोड़ी है, हमने भी पैदा किए हैं बच्चे, आप करें, वो कहती है डॉक्टर पागल है, दूसरे के जाओ। गवर्नमेंट में क्यों नहीं आती? आपने ये देखा होगा प्राइवेट में रश लगा होता है, कोई भी डॉक्टर जाके प्राइवेट में अपने घर से तो बुला के नहीं लाती ना उसको। वहाँ क्या होता है, वहाँ आप पैसे दे रहे होते हैं ना, कुछ मर्जी डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट की मर्जी की कर देती हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है, हमारे सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, वहाँ क्या होता है कि स्पेसिफिकली हमारे पास क्राइटेरिया है, पेशेंट के कहने पे अनटिल अनलेस नॉट नेसेसरी कोई दवा नहीं दी जाएगी। वहाँ पे क्या होता है, वो अगर अपनी माँ के साथ आई है ना लड़की, डेफिनेटली सेकंड टाइम वो प्राइवेट में ना जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी। ये हमारे पास अगर नंबर ऑफ पेशेंट हम देखते हैं ना गवर्नमेंट में कम क्यों होते हैं, इसकी बेसिक वजह यही है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर इसका कोई बाकायदा डिपार्टमेंट बना हुआ है? डेफिनेटली ये पूरा हमारा मतलब गायनी का एक अलग डिपार्ट होता है। तो उसमें ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो इजी होते हैं, सहल होते हैं, आसान होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? देखिए ज़्यादातर ये होता है शुरू में आए, हमारे पास बुक नहीं हुए, हमारे पास सेंटर में प्राइवेट कहीं दिखाने लगे, मोस्टली 60-70% में कहूँगी वो प्राइवेट में जाने लगे। एंड ऑफ द टाइम दाई ने केस खराब कर दिया या LHV ने कर दिया, फिर ये होता है कि हमारा तो हम शुरू में आए थे और नहीं, आप देखें स्मूथ केस जो है 30-40% हमारे पास आते हैं, जो टिल मतलब फर्स्ट डे से लेके टिल एंड ऑफ द टाइम तक वो हमारे पास रहते हैं। जो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं ये केसेस, तो उनके अखराजात गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है? नहीं, गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है ऑलमोस्ट। अगर 30-25% अगर ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी दवा जो नॉर्मल केस से थोड़ा सा हट के है वो ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये होता है कि वो खुद पेशेंट लाएगा, वरना 70-75% मोस्टली ये गवर्नमेंट देती है। अच्छा, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि एक सोशल वर्क भी करना चाहिए, अवेयरनेस के लिए वक्त देना चाहिए, और जो नहीं बर्दाश्त कर सकते और यहाँ पर रश होता है तो उनकी कोई मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तंजीमें भी मौजूद हैं, तो वो आपसे रब्ता करती हैं या आप उनके साथ इन्वॉल्व रही हैं? नहीं, मैं अपना थोड़ा सा ये गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बताया, मगर मैं खुद नया वेलफेयर ह्यूमन हेल्थ केयर ऑर्फनेज एसोसिएशन एक में रन करती हूँ, उसकी मैं खुद फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, उसमें क्या काम होता है? उसमें जो है बेसिकली मैं करती ही माँ और बच्चे के ऊपर काम हूँ। आई एम फर्स्ट लेडी इन पाकिस्तान, जो कि ऑर्फनेज के नाम से मेरा इदारा 2014 से रजिस्टर्ड है और टिल टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग में है। तो मेरा ये होता है कि अगर कोई ख़वातीन प्राइवेट में भी, इवन दोस्त मेरे पास ये है रिकॉर्ड में कि वो मेरे नाम भी अगर उन्होंने हमारे इदारे में लिखा है और मैं अपनी जॉब पर हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ मेरे पास आ जाओ, बेशक यहाँ नाम लिखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केस है ना मैं करती हूँ। और कितने पेशेंट हैं ये बात अगर कोई भी पूछता है और मैं कहती हूँ तो वो खुद वो पेशेंट बाकायदा मैसेज करते हैं कि हाँ हमारा नाम इनके पास था,
ये उस दिन ड्यूटी पे थी, इन्होंने कहा वहाँ आ जाओ, मैं वहाँ फ्री में कर कितने दूंगी। टाइम से ये काम कर रही हैं आप? मैं 2014 से द गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जब से कर तो रही हूँ। अखराजात वगैरह कैसे पूरे होते हैं इसके? नहीं, हमारा तो ये होता है, जैसे हमारी एनजीओ है तो इसमें मोस्टली हमारे पास 55 हम ऑलमोस्ट इसमें डॉक्टर्स हैं जो कि हम एक दूसरे की मदद इस तरह करते हैं। जैसे कल अगर हमें राशन ड्राइव हमें करना है तो अब आपस में हम करते हैं, हमें किसी से फंडिंग का ये नहीं कहते कि आप दीजिए, जिसको जो देना है हर शख्स खैरात ज़कात निकालता है। तो डेफिनेटली ये होता है कि हमने अभी तक कोई ये अकाउंट भी नहीं करा सही कि मगर ट्रांसपेरेंसी ये कि जो देना है मेरे अकाउंट में आप दे दो, मगर ये करके कि ज़कात का पैसा है। मैं अपील कर देता हूँ लोगों से कि डॉक्टर साहिबा इतना नेक काम कर रही हैं, इनके साथ 50-55 और भी डॉक्टर्स हैं, तो इनका इस काम में हमने हाथ बटाना है। आपको कोई अपील करनी है तो कैमरा आपके सामने, या कोई बात या कोई तजवीज़ देनी हो माओं को तो वो भी आप दे सकते हैं। बस आप एक ना ख़वातीन से ये इल्तिमास है कि अगर जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं तो खुदारा वो जाके ना ये चीज़ ना करें कि अनवांटेड अगर बेबी हो गया है तो उसको ज़ाया ना करें। किसी भी वजह से अगर ज़ाया करने की आपको नौबत आती है तो एक तो ज़ाया ना करें, अगर कोई उसका ख़र्चा बेयर नहीं कर पाता तो प्लीज़ हमसे रब्ता कर लें, कम से कम कत्ल ना करें, क्योंकि उसमें एक माँ का अगर ज़िया होता है उसमें कई बच्चे जो पीछे हैं उनका भी नुकसान है।